अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा स्टाइल पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप बाज़ार के पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, बिना आटा गूंदे और बिना बेले ये पराठे तैयार होंगे। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप इसे 2 दिन के बाद भी खाएंगे तो ये नरम होंगे। रमज़ान आने से पहले आप ये रेसिपी बनाना सीख लें, क्योंकि रमज़ान में बहुत टाइम हमारे पास कम होता है, तो ये रेसिपी फटाफट से बन जाती है। तो जनाब, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है या अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए फिर बिना टाइम ज़ाया के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेसन के पराठे बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए 2 अंडे। देखिए मेरे पास 2 अंडे हैं। अब अंडों को मैं अच्छी तरीके से तोड़ लेती हूँ। तो अंडों को मैं अच्छी तरीके से तोड़ के इस तरीके बीच में से कट करना है, और कट करने के बाद अंडे तोड़ के मैंने देखिए एक बाउल में ऐड कर दिए। 1 कप मेरे पास दूध है फुल फैट, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। देन आपने 1 कप देखिए बेसन लेना है, जिसको मैंने स्टैंड कर लिया है, बेसन इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने एक छोटा सा टमाटर लेना है, जिसको मैंने क्यूब के में कट कर लिया है। कैप्सिकम लेनी है, देखिए रेड वाली मिर्ची थी मेरे पास, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया लेना है। मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है चॉप करी हुई। देखिए स्प्रिंग अनियन लेनी है 2 टेबल स्पून के करीब, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे हम। सो आफ्टर इट मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून शुगर इसके अंदर। देन आपने ऐड करनी है 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अब आपने नमक ऐड करना है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1/4 चम्मच में खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर दूँगी इसमें। इसके बाद आपने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हैंड मिक्सचर के साथ। अगर आपको यहाँ तक रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि गाइस ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त है। सो फ्रेंड्स, आप ये पराठे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं बनाना और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी भी होते हैं पराठे। तो लीजिए मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं आपको इस तरह की रखनी है। तो चलते हैं अब इसे बनाने की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब आपने चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है, और पैन को आपने अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। तो लीजिए पैन हो चुका है ऑलरेडी हमारा ग्रीस। अब आपने 2 से 3 डोई लेनी है, इसमें ऐड करनी है। इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको फैला लेना है, बिना आटा गूंदे और बिना बेले ये पराठे बनके बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे फ्रेंड्स। अब आपने थोड़ा सा इस तरह से घुमा के पैन को सेट करना है इसे। सो गाइस, मैंने अभी तक चूल्हे को ऑन नहीं किया था, पर अब मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देना इस तरीके से। मिलते हैं 10 मिनट बाद। सो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, पराठे को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो टॉप का पोर्शन था और कंप्लीट ड्राई हो चुका है। तो चलिए स्पैचुला की मदद से देखते हैं। तो देखिए साइडों से छोड़ दिया इसने पैन। तो अब आपने इसे फ्लिप करना है ऊपर की तरफ, इसकी साइड को चेंज कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। और इस साइड पर आपने थोड़ा सा तेल या घी अप्लाई करना है इस तरीके से ब्रश की मदद से। सो तेल और घी देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है। अब आपने लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो चलिए 5 मिनट होते हैं, खोल के चेक कर लेते हैं पराठे को। अब आपने अगेन इसकी साइड को चेंज करना है इस तरीके से। तो इसकी साइड चेंज करने के बाद आपने इस पर घी अप्लाई करना है इस तरफ भी थोड़ा सा। तो लीजिए ब्रश की मदद से मैंने घी अप्लाई इस पर कर दिया है। बस अब आपने कुछ भी नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। सो गाइस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं पराठे को। तो लीजिए बेहतरीन सा और ज़बरदस्त सा बेसन का पराठा फाइनली बनके हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप पराठों का कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना शानदार और कितना प्यारा आया है। तो देखिए एक प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है, बाकी सारे मैं इसी तरह तैयार करती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। तो लीजिए गाइस सारे पराठे हमारे बेसन के तैयार हो चुके हैं फाइनली, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं पराठे हमारे। सो मैंने 1 कप बेसन और 2 अंडों से आप देख सकते हैं 3 गर्मा गर्म पराठे बेसन के तैयार किए हैं, और बिल्कुल नान स्टाइल ही हमारे पराठे बनके फाइनली तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। सो गाइस मैं इन पराठों को सर्व करूँगी चटनी के साथ। अगर आप चाहें तो इसकी पिज़्ज़ा कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा लग रहे हैं। बच्चों को इस तरह पिज़्ज़ा कटिंग करके दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये पिज़्ज़ा नहीं बनाया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बेसन पराठे की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।